वेरी वार्म वेलकम टू माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है शेप योर स्टडी। आप अगर इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिनको जिनको इस चैनल की ज़रूरत है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस के डाउट्स को, कंसेप्ट्स को और नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 क्या हम लोग यूनिट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको देखना है वो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? लेंडिंग फंक्शन ऑफ बैंक है। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। बच्चों में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 23 नवंबर को ही एग्ज़ाम है आपका। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, सबसे पहले लैंडिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडिंग। नंबर 2, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग। साउंड लैंडिंग क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, एल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ। थर्ड, टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांस। फोर्थ, मेथड्स, मतलब किस किस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन और एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, तो लेंडिंग सबसे पहले क्या होता है। लेंडिंग का मतलब क्या है, आप लोग बैंक से तो वाकिफ होंगे। बैंक क्या होता है, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वेयर वी deposit our money. Okay, bank accept the deposit and channel that deposit into the lending activities. lending activities क्या है, बैंक एक्चुअली एक ब्रिज का काम करता है उन लोगों के बीच में जिसको फंड, जिनके पास सरप्लस में है, ज़्यादा है, उस फंड को उनसे ले करके उन लोगों को वो फंड देता है जिससे कि जिसको फंड की ज़रूरत होती है। जैसे कि लोन देता है, किसी को मनी की ज़रूरत है तो उसको लोन दे दिया। अगर लोन नहीं होता तो वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कैपिटल मार्केट क्या है, जहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर्स, आपके बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़ें में इन्वेस्ट किया जाता है। आप जानते हैं, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ चुका है कि बैंक जो होता है इट इज़ अ क्रिएटर ऑफ मनी, इट मेक्स मनी फ्रॉम मनी। एक्चुअली इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड फ्रॉम देयर इट इज़ लेंडिंग, इट इज़ डूइंग द लेंडिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? अब इतना समझ में आ गया कि लेंडिंग का मतलब क्या होता है। लेंडिंग को करने के लिए क्या होता है, बैंक कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। बैंक और कस्टमर दोनों को ही इस प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। आज हम आपके साथ एक ही प्रिंसिपल्स को शेयर करेंगे लेकिन इन डिटेल, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से कुछ कुछ आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल को शेयर करेंगे। उसके बाद उसके पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बैंक क्या करती है, फंड एक्टिविटीज़ करती है और नॉन फंड एक्टिविटीज़ भी करती है। तो बैंक इज ऑल्सो कंसर्न विद द, लाइक दिस इज बैंक, it is doing two kind of activities. Number 1 is fund activity. Yeah, it is giving fund facilities to the customer, so you can write it fund facility and non-fund facilities. फंड मीन्स मनी। क्लियर? फंड फैसिलिटीज क्या होती है कि बैंक जब आपसे कोई सिक्योरिटी लेता है, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आपका फेस किसी सेलिब्रिटी से मिलता है, या आप अमिताभ बच्चन की तरह दिखते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी की तरह दिखते हैं, या ऐश्वर्या राय की तरह दिखते हैं, तो आपका फेस देख करके बैंक नहीं दे देगी कि आओ आप सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो, आप पैसा लेके जाओ। बैंक बोलती है कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। किस टाइप की सिक्योरिटी? आप मुझे या तो गोल्ड दीजिए, या प्रॉपर्टी पेपर्स दीजिए, या आपके लैंड के पेपर्स हो, या आपके पास उतना पैसा हो, तभी हम उस बेसिस पे ही क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो इन फ्यूचर अगर आप लोन नहीं दे पाए तो हम लोग उस पैसे की भरपाई कहाँ से करेंगे,
क्योंकि बैंक तो पैसा जमा करके रखता नहीं, उतना गड्ढे में तो खुद के रखा नहीं है कि पैसा निकाल के कस्टमर को दे देगा। तो क्या होगा, बैंक क्या करता है, उसके लिए पहले से प्रोविजंस बना के रखता है। क्या प्रोविजन, वो जनरल रिजर्व नहीं क्रिएट करता है, वो कस्टमर को सीधा बोल देता है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और उसी के अगेंस्ट में हम आपको पैसा दे देंगे। फंड फैसिलिटीज समझ में आ गया। नॉन फंड फैसिलिटीज क्या होता है, बैंक कभी कभी एज अ गारंटर, ठीक है, एज अ प्रोमिसर, एज अ हेल्पर, एज अ गाइडर क्या करता है, काम करता है। किस केसेस में, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, वो प्रोवाइड करने में क्या करता है, अपने अकाउंट होल्डर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी के बेसिस पे, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज हमको तभी पैसा देगी जब कोई ये बोलेगा कि हम लोग अपने लोन देने में क्या करते हैं, रिपेमेंट जो है लोन का वो टाइम टू टाइम करते हैं, या जो पैसा है, हमारा जो प्रॉपर्टी लेवल है, हमारी जो क्षमता है, कैलिबर है, वो उस व्यापार को, उस बिजनेस को करने के लिए एकदम सही है। तो बैंक यहाँ पे गारंटर का काम करता है इम्पोर्टर के ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी, ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर फॉर द बेनिफिशियरी। क्लियर, ये है आपका नॉन फंड एक्टिविटीज। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन प्रिंसिपल्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, साउंड लैंडिंग प्रिंसिपल्स को करेंगे। अब साउंड लैंडिंग प्रिंसिपल में, साउंड लैंडिंग क्या होती है कि हम लोग किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब किसी भी एक्टिविटीज़ को अच्छा मतलब साउंड बनाने के लिए, साउंड मीन्स बेटर बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उसी को साउंड लैंडिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। स्पेशली यहाँ पे लोन देने के लिए जो प्रिंसिपल बैंक और कस्टमर दोनों फॉलो करती है उसी को क्या बोलते हैं, साउंड लैंडिंग। ये 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 लिक्विडिटी, पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन और स्वीटेबिलिटी। हम लोग आज सिर्फ जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेफ्टी उसको करेंगे, और बाकी आपको देखना है तो हमारे साथ, हमारे वीडियो में हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली हमारे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो आते हैं सबसे पहले सेफ्टी में। आपको पता है किसी भी चीज़ को करने के लिए सेफ्टी इज मस्ट, वैसे ही लोन लेने के लिए भी बैंक और कस्टमर दोनों को ही सेफ्टी लेना पड़ता है, सेफ्टी मेजर्स को लेना पड़ता है। तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी फर्स्ट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द साउंड लैंडिंग। कार्डिनल मतलब एक तरीके का ये बैकबोन है। सेफ्टी के बिना ना कस्टमर लोन लेने जाएगा, ना ही बैंक लोन देगा। तो सेफ्टी के अंदर क्या क्या आता है, बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है। व्हाट द बैंक चेक्स, क्रेडिट वर्दीनेस। एक्चुअली क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्रेडिट रेटिंग और दूसरा होता है सिविल। एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। क्रेडिट स्कोर, मान लीजिए आपने बैंक से, आपको कोई ज़रूरत पड़ी, आपने लोन लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद बैंक ने बोला कि 6 मंथ्स के बाद आपको लोन का रीपेमेंट करना है, लेकिन हम लोगों ने 6 मंथ्स के अंदर नहीं 8 मंथ्स में उसको रीपे किया, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या हुई, घट गई, क्योंकि हम लोगों ने टाइम से लोन को रीपे नहीं किया। ठीक, इसका वाइस वर्सा, अगर हम लोगों ने 3 मंथ्स में ही पे कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, गुड क्रेडिट रेटर होल्डर कहलाएंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, बैंक को तो इतने काम रहते हैं, उसके पास प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शंस है, अदर फंक्शंस है, तो बैंक के पास इतना टाइम नहीं है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन जिसको सिविल बोलते हैं, सिविल क्या है, सिविल का फुल फॉर्म होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडिया की ये कंपनी है इसलिए इंडिया लिमिटेड। इस इंस्टीट्यूशन की जो पेरेंट कंपनी है वो ट्रांसमिलियन सिविल है, और यहाँ पे टोटल 600 मिलियन कस्टमर का पूरा बायोडाटा,
KYC रहता है, पूरी डिटेल रहती है। तो उसने कब लोन लिया, लोन कब दिया, कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा, सारी डिटेल अगर बैंक चाहेगा या आप खुद चाहेंगे तो CIBIL.com में जाकर आप अपने क्रेडिट रेटिंग को चेक कर सकते हो। तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कोई पर्सन है, मान लीजिए जॉय बोल करके कोई पर्सन है। जॉय क्या, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। जॉय गया बैंक के पास में, बोला बैंक मुझे लोन चाहिए। तो बैंक बोलता है अच्छा तुम्हें लोन चाहिए, ठीक है रुक जाओ, थोड़ी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, डायरेक्ट सिविल से कांटेक्ट करेगा, बोलेगा सिविल सुनो मेरी बात, इस जॉय जो पर्सन है इसका ये डेट ऑफ बर्थ है, आप इसका क्या करिए, क्रेडिट रेटिंग मुझको बताइए, इसका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो सिविल बोलता है, सिविल 3 डिजिट का कोड को जनरेट करता है। वो 3 डिजिट के कोड क्या होते हैं, वो 300 से लेकर के 900 के बीच का कोड जनरेट करती है। अगर जो जॉय है उसका जो सिविल रेटिंग है या सिविल स्कोर है वो 300 से 700 के बीच में रहता है, तो दैट मीन ही हैज़ अ पुअर सिविल स्कोरिंग। उसने टाइम पे अपना लोन रिपेमेंट नहीं किया है, EMI का रिपेमेंट समय से नहीं किया है। लेकिन जब उसका जो सिविल स्कोर है वो 700 से 900 के बीच में रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सिविल रेटिंग बहुत ही अच्छी है। बैंक बिना फर्दर डिले सारी फॉर्मेलिटीज़ करके जॉय को बोलेगा आओ तुम लोन लेके जाओ। तो जॉय खुशी खुशी क्या करेगा, अपने घर लोन लेके चला जाएगा। और बैंक को भी ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये बंदा अच्छा है, ये टाइम पे हम लोगों को क्या करेगा, हमारे लोन का रिपेमेंट कर देगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि सिविल क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। बाकी प्रिंसिपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो, सो लाइक इट, subscribe it and do share it. Bye bye, thanks for watching.